वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम घर हो तो अपना ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुकी है, पोर्टल वर्किंग कर रहा है और आज मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मुकम्मल तफ़सील बताई थी कि कितना कर्ज़ा मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा और कितना मार्कअप होगा। मुकम्मल तफ़सील मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है। आज बगैर टाइम वेस्ट किए ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चलते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, उसके ब्राउज़र बार में आपने सर्च करना है अपना घर .gov.pk। अपने इस वेबसाइट को सर्च कर लेना है। इस वेबसाइट को सर्च करने के बाद आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है कि अगर आप नए सरफेस अकाउंट बनाएं, अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन करें, फिर अप्लाई बटन पर क्लिक करें, लोन दरख्वास्त फॉर्म फिल करें, फॉर्म जमा करवाएं, दरख्वास्त शुरू करने के लिए इन हदायत पर क्लिक करें। आज मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊंगा। तो आपने लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दोबारा दे देता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आप नई वीडियो देख रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, पाकिस्तान के रिहायशी होना जरूरी है। इसके बाद ये कर्ज आपको 20 साल के लिए दी जाएगा और 10 साल के लिए आपको 5% फिक्स मार्कअप होगा। इसके बाद जो 10 साल होंगे वो बैंक के रेट्स के मुताबिक होगा, मार्कअप के मुताबिक होगा। इसके बाद फिर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इसको फिल कर लेना है। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। आपने मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड चला जाएगा, आपने वो दर्ज करना है। फिर आपने रजिस्टर अकाउंट कर लेना है। इसके बाद फिर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, मैं लॉगिन करता हूँ। ये हमारा लॉगिन पोर्टल ओपन हो चुका है। अब मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड और कैप्चा सॉल्व करने के बाद फिर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें मेरी प्रोफाइल लॉगिन हो चुकी है। अब आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 कैटेगरी आ जाएंगी, फॉर्मल, सैलरीड एप्लीकेशन, बाकायदा तनख्वाहदार, दरख्वास्त देनगान। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन इनफॉर्मल इनकम एप्लीकेंट्स, गैर रस्मी आमदनी वाले दरख्वास्त देनगान। इसके बाद है तीसरा ऑप्शन बाकायदा कारोबारी दरख्वास्त देनगान। आपने इनमें से जो आपको मतलूबा हो आप वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी सैलरी है, आप जॉब करते हैं, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये सैलरी परसेंट सिलेक्ट किया था, तो उसके बाद ये डिटेल प्रोवाइड करनी है। जैसा कि सबसे पहले है कि बैंक डिटेल देनी है आपने, और ये बैंक डिटेल लाजमी देनी है। आपका अकाउंट होना चाहिए और लाजमी होना चाहिए। ये इसमें स्किप करने वाला ऑप्शन ये नहीं है। तो आप सबसे पहले अपना बैंक सिलेक्ट करना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। ब्रांच का नाम लिखना है, फिर ब्रांच का शहर लिखना है, फिर मौजूदा अकाउंट नंबर लिखना है। अगर हो तो फिर बैंक का नाम लिखना है, को ब्रांच नेम और ब्रांच का शहर लिखने के बाद फिर हम सेव करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हमारी जो बैंक डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब है पर्पस ऑफ फैसिलिटी। यहाँ पर देखें, अब कर्ज फाइनेंसिंग का मकसद सिलेक्ट करेंगे कि हाउस, फ्लैट परचेज, घर बना बनाया या फ्लैट बना बनाया लेना चाहते हैं, या फिर प्लाट लेंगे और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, या फिर प्लाट मौजूद है और उस पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन करवानी है। इनमें से जो आपका मतलूबा हो, आप जिस मकसद के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर प्लाट प्लस कंस्ट्रक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दरख्वास्त रकम आपने ऐसे लिख लेना है कि आप 25 लाख से 1 करोड़ तक लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर 25 लाख लिख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए दरख्वास्त गुजार की शराकत 10% लिखी हुई है ऑलरेडी। इसके बाद प्रॉपर्टी किस शहर में वाक़ है, आप इसको फिल करना लाजमी नहीं है। और यहाँ पर एक बात याद रखें कि जहाँ पर इस रेड स्टार का निशान है, आपने वो फील्ड लाजमी सिलेक्ट करनी है, दर्ज करनी है। यहाँ पर प्रॉपर्टी किस शहर में वाक़ है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और कर्ज की मुद्दत कितनी आपको जरूरत है, मैं यहाँ पर 10 साल सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप 20 साल तक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम सेव और नेक्स्ट करते हैं। प्रॉपर्टी किस शहर में वाक़ है, आपने ये लाजमी सिलेक्ट करना होगा आपको। मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिख लेता हूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी पर्पस ऑफ फैसिलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा ऑप्शन है, अब हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, और फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया था वो भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद आपने वालिद शौहर का नाम लिखना है, फिर अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। वालिद शौहर का शनाख्ती कार्ड नंबर ये भी लाजमी नहीं है, और ज़ेर कफालत अफराद की तादाद लिखनी है, और वालदा का नाम और मौजूदा रिहायशी हालत, अगर किराए पर है या किस अपना घर है, रेंटेड पर है या हॉस्टल में रहते हैं
है या अदर कोई है। और इसके बाद किराया, अगर आप किराए पर रहते हैं तो किराया दर्ज करना है। इसके बाद आपने सुबह सिलेक्ट करना है, फिर जिला रेडी सिलेक्ट है। इसके बाद आपने मौजूदा पता लिखना है अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, फिर आपने रिहायशी पता लिखना है और वो भी अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। और इसके बाद है कि को एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, क्या कोई और भी आपके साथ इस कर्ज के लिए दरख्वास्त दे रहा है, यस या नो। आपने इनमें से अपना मतलूबा सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये फॉर्म फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, सेव हो चुकी है। अब फिर मैंने नेक्स्ट किया था। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप क्या काम करते हैं। यहाँ पर अपने कंपनी का नाम लिखना है, फिर मुलाजमत कॉन्ट्रैक्ट पर या परमानेंट है आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हाजिर का एम्प्लॉय एड्रेस लिखना है और यहाँ पर ओहदा और महकमा लिखना है। यहाँ पर ज्वाइनिंग की तारीख लिखनी है और यहाँ पर खालिस माहाना आमदनी आपके सामने ये तमाम तर डिटेल उर्दू और इंग्लिश में दोनों में लिखी हुई है। आप इजीली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर दफ्तर का रब्ता नंबर और सबका कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अब मैं इसको फिल किए बगैर नेक्स्ट कर सेव नेक्स्ट कर सकता हूँ तो नहीं, कोई फर्जी डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अब नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग। अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है। और इसके बाद है कि शनाख्ती एक गवाह की शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और शनाख्ती कार्ड की बैक साइड गवाह की और सैलरी स्लिप है अपलोड करनी है। 6 मंथ की स्टेटमेंट बैंक अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पर जो अंडरटेकिंग है आपने इसको सिलेक्ट करके फिर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। यहाँ पर मैं सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया अभी तक। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ही हम सबमिट कर सकते हैं, अपना दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद आप अप्लाई अपडेट फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें लिखा होगा प्लीज चेक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सैलरी पर्सन बिफोर अप्लाइंग। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत होंगे आप अप्लाई करते वक्त। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है कि तफसील मुकम्मल लिखी है, आपने लाजमी पढ़ लेनी है। इसके बाद तो ये है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और इससे पहले मैंने मुकम्मल तफसील बता चुका हूँ कि आपने कितना कर्जा मिलेगा और कितने साल के लिए मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत है और कौन कौन अहल है और कितना कब लगेगा। मुकम्मल तफसील मैंने पहले वो वीडियो लाजमी देख लेनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके सामने ऊपर स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। तो ये है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू, खुदा हाफिज।